पाकिस्तान में ईद उल अज़हा आज है। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात की तैयारियां मुकम्मल। मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी पेश की जाएगी। गजा में तबाह इमारतों के मलबे पर नमाज ईद। प्यारों की शहादतों से गमज़दा अफराद खुशी के दिन भी सोगवार। फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल की नाबूदी के लिए दुआएं। गजा में इसराइली हमले भी फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त ना कर सके। मलबे के ढेर पर मिठाइयों और कपड़ों के पथारे भी लगाए गए। गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। फ़लस्तीनियों का ईद का रोज़ भी लाशें उठाते गुजरा। देरुल बलाह में मुतासरीन कैंप पर शदीद फिजाई बमबारी। हमले में 5 बच्चों समेत मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइल पर हमला, 2 यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक। हिजबुल्लाह के सेहूनी फौज पर ताबड़तोड़ हमले जारी। सेहूनी फौज को अल-रमथा, अल-कस्साम का अल-मतीला के मुकामात पर रॉकेट्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार और रडार सिस्टम तबाह। हमलों में मुतअद्दिद सेहूनी फौजी बैरिक्स भी तबाह। वजीर आजम का तुर्किया के सदर और बहरीन के बादशाह को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ और तैयब एर्दोगान ने फ़लस्तीनियों की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता। मुश्तरका चैलेंजेस बिलखुसूस मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। ईद उल अज़हा के पुरमसर्रत मौके पर सदर मुमलिकत की जानिब से कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में आसिफ जरदारी ने कहा, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला बाबरकत मौके पर पूरे आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए रहमतें और खुशियाँ लाए। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अजीम दिन कुर्बानी का है। हमें कुर्बानी की असल रूह को समझकर अपनी अमली ज़िंदगी में इसार व कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, आए सब मिलकर इस मुबारक दिन की हकीकी मायनों को समझते हुए इत्तेहाद व यगनागत को फ़रोग़ दें। इसार व कुर्बानी के जज्बे की तरवीज में अपना अपना किरदार अदा करें। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों की भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि ईद उल अज़हा का मुक़द्दस त्यौहार अच्छाई के लिए बड़ी कुर्बानी का दर्ज देता है। आज़ादी और अमन के लिए अपने शहदा और गाजियों के मक़रूज़ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ईद कुर्बा में चंद घंटे बाकी। मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड। जानवरों की खरीदारी में तेजी। कहीं रश, कहीं सन्नाटे, कहीं जानवर ही मौजूद नहीं। खरीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार। कहीं व्यापारी को ग्राहकों का इंतजार। जहां आ गया जानवर वहां बच्चे खिदमत से सरशार। जानवरों को खिलाना पिलाना, महल्ले में घुमाने की जिम्मेदारी। जानवरों की मेहमानदारी जारी। खरीदार आ रहे हैं मगर सस्ता मांग रहे हैं। अगली साल यही जानवर अच्छे दामों में बिके थे, इस साल आधी रकम में मांग रहे हैं। कैसे बेचें हम? महंगाई इतनी है, लोग बोल रहे हैं यार सस्ते पैसों में, तो सस्ते पैसे वाला तो नहीं है। अब इनको खिला पिला के मेहनत करके हमारा तो हाल बुरा हो गया। नाम का बकरा 40,000 और कमजोर बैल 1 लाख में बिकने लगा। मवेशियों के व्यापारियों ने रेट चढ़ा दिए। मुल्क भर में महंगाई का गम। मंडियों में खरीदार कम। मंडियों में मौजूदा व्यापारियों का भी जानवरों की फरोख्त कम होने का शिकवा। घर आए हुए, कल इसने ज़िबा जाना। कभी मैं खाना खिलाती थी, कभी मेरी बहन खाना खिलाती थी, कभी मेरा भाई। 2 कुर्बानी के जानवर लिया। मैंने 1 हफ्ता पहले लिया था। मैंने इनका बहुत ख्याल रखा है। हमने इनके साथ बहुत मज़ा किया, इनको खिलाया पिलाया, घुमाया नहलाया। एक रात का मेहमान और फिर कुर्बान। बच्चों की आवाजें भर गईं, आंखों में आंसू तैरने लगे। कई दिन खिदमत ने मोहब्बत बढ़ा दी। नन्हे अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी पर रजामंद। शहनशाह की वाह वाह। चैंपियन अपनी धुन में मगन। सोनू का वजन भी 30 मन। मुजफ्फरगढ़ में 3 साल फल, बादाम और मेवे खिलाकर तीनों कुर्बानी के लिए तैयार। शहरियों की बैलों के साथ सेल्फियां। विहाड़ी की मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरे तवज्जो का मरकज।
मालिक कहता है साला साल इनकी देखभाल की मगर मुनासिब दाम देने को कोई तैयार नहीं। भावल नगर में जबरदस्त बबलू और भोलू का गश्त। सस्ते की बात जबान पर ना लाओ, जाओ भंगियों से जानवर कटवाओ। कसाईयों ने आंखें माथे पर रख लीं। सुबह दोपहर शाम के रेट अलग, शहरियों की जेबों पर छुरियां चलाने की तैयारियां। बड़ी ईद हो और बारबेक्यू पार्टी ना हो, ये नामुमकिन है। कोयटा में ईद का मजा दोबाला और बारबेक्यू पार्टी करने के लिए कोयले और अंगेठियों की खरीदारी में भी इजाफा। जानवरों की सजावट का सामान भी महंगा हो गया। चारे की कीमतों को भी पर लग गए।